नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश चौधरी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा इंस्टीट्यूट में। जैसा कि मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ पढ़ने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप सबकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके और उनमें जो भी छोटी मोटी गलतियाँ रह गई हों उसको आप सुधार सकें और मैथ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे क्या पढ़ना है। जब हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे थे तो उसकी हमने क्लासें फर्स्ट से शुरू करी थी। बेसिक क्लास आज दूसरी का थर्ड पार्ट चलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का घटाना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें। पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का माइनस करेंगे दशमलव संख्याओं से, यानी कि दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या से घटाएंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम साधारण संख्या से दशमलव संख्या को घटाएंगे। ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं से साधारण संख्या को घटाएंगे। ठीक है, इतना हमें आज पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, दशमलव संख्याओं से हमें माइनस करना है दशमलव संख्याओं को। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याएं जो होंगी वो दशमलव में होंगी और उनको हमें आपस में घटाना है। ठीक है, चलिए जैसे कि 5.8 से हमें माइनस करना है, यानी कि घटाना है हमें 2.3। ठीक है, इसको कैसे घटाएंगे हम लोग पहले सिंपल से लेके शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले 5.8, पहली संख्या जो कहते हो लिखेंगे हम। उसके बाद दूसरी संख्या लिखने में तरीका होता है, उस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लगाएंगे। ठीक है, फिर दशमलव के बाद राइट साइड में देखेंगे कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद 1 अंक, पहले अंक के नीचे हम ये लिख देंगे 3, यानी 8 के नीचे 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे इस तरफ तो कुछ है नहीं अब। ठीक है, दशमलव के लेफ्ट साइड में देखेंगे हम लोग क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको दशमलव के पास हम लेफ्ट साइड में क्या लिख देंगे, 2। ये लिखने का तरीका होता है। चलिए घटाइए इसको। 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ हम देखेंगे कितने अंक के पीछे दशमलव है, 1 अंक के पीछे दशमलव है, तो 1 अंक के पीछे दशमलव लगा दें, यानी कि 1 और इसके बाद दशमलव। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं हम, और एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे हम। 28.25 में से हमें घटाना है 12.41। ठीक, ये हमें घटाना है, तो इसको हम कैसे घटाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। 28.25, ठीक, 28.25 है ये। इस पे हमने फिर इससे हमें ये घटाना है। चलिए कैसे लिखेंगे, वही चीज़, दशमलव के नीचे दशमलव, राइट साइड में देखेंगे दशमलव के बाद पहला अंक 4, तो दशमलव के बाद पहला अंक लिखेंगे हम 4, दूसरा अंक 1, तो दूसरा अंक लिखेंगे 1। अब ये हो गया यहाँ इस तरफ। अब यहाँ देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में, दशमलव के लेफ्ट साइड में देखेंगे हम पहला अंक 2, यानी कि दशमलव के पास में क्या है, 2, पहला अंक। दशमलव के पास पहला अंक 2 लिख दिया पहले अंक के नीचे, फिर दूसरा क्या है, 1। ठीक है, ये लिख दिया हमने। 5 से 1 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, 2 में से 4 घट जाएगा, नहीं घटेगा। जब 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हमने ये पिछले वीडियो में जब साधारण घटाने हम सीख रहे थे तो उसमें पता था और हमने बताया था कि हमें इसमें से एक हम कैरी ले लेते हैं। ठीक है, हासिल ले लेते हैं। जब 2 में से 4 नहीं घटेगा 2 के मानेंगे हम 12। ठीक, 2 के 12 माने हमने। जब 2 के 12 माने, 12 में से 4 घट जाएगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8। ठीक, अब यहाँ से एक हमने हासिल ले ली थी, तो ये 8 नहीं बचा है, अब ये बचा है 7। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5। ठीक है, अब 5 बचा हमारा। अब यहाँ से हमारा सीधा हो गया था, 7 में से 2 घट रहा था तो घटा दिए, यहाँ से हमने कोई कैरी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ 2 का 2 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। ठीक, अब इसमें करना क्या है, हमें कितने अंक के पीछे दशमलव है, 1, 2 अंक के पीछे दशमलव है, दोनों में है 2 अंक के पीछे, एक चीज़ में है। या तो अब सीध में देखते हुए दशमलव यहाँ लगा दो, या 2 अंक गिन के 1, 2 इसके पीछे लगा दो। ठीक है, ये अब इन प्रकारों में हम देखेंगे कि देखा था जो हमने, इनके स्थानीय मान एक जैसे थे, 2 अंक इसमें थे, 2 अंक इसमें थे। ठीक है, दशमलव के पहले 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के पहले 1 अंक, दशमलव के बाद, इनके स्थानीय मान एक जैसे थे। ऐसे इसमें था, दशमलव के पहले 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के पहले 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। अब हम देखेंगे कि इनके अगर स्थानीय मान अलग हैं तो उनको हम कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, इनको देख लीजिए, आप सही से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए
हम देखेंगे कि स्थानीय मान दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या से ही घटाएंगे, लेकिन इनके स्थानीय मान अगर अलग हैं तो उनको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो 854.25 में से घटाना है 12.8, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर हमारे दशमलव के पहले 3 अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के पहले 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। इनके स्थानीय मान सबके तो अलग हैं। आइए इनको कैसे करते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। तो पहली संख्या को हमने वैसे ही बताया कि पहली संख्या को हम हमेशा ज्यों कहते हुए लिखेंगे 854.25, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम पहला क्या काम करते थे घटाने में, दूसरी संख्या में दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दशमलव ये है, इसके नीचे हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। दशमलव के राइट साइड देखेंगे, दशमलव के राइट साइड में 1 अंक है, ठीक है। तो दशमलव के राइट साइड में हमने 1 अंक लिख दिया, कौन सा है 8 लिख दिया। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, 8 के बाद उसको वहीं छोड़ दो। अब दशमलव के लेफ्ट साइड में देखो, दशमलव के लेफ्ट साइड में कौन सा अंक है 2, पहला। तो दशमलव के लेफ्ट साइड में पहले 2 लिख दिया पहले अंक के नीचे, ठीक है। दूसरा कौन सा है 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। अब इसको हम घटाएंगे, ठीक। अब इधर आप देख रहे होंगे कुछ अलग सा लग रहा है कि कुछ खाली जगह बच रही हैं। यहाँ पे कुछ क्या लिख सकते हैं, जब खाली जगह दिखे तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अगर ऐसा ही छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, लेकिन 0 लगा दीजिए तो हमारा लगेगा कि हाँ दोनों बराबर की संख्याएँ हैं, ठीक है। चलिए आइए घटाएंगे हम लोग। 5 में से 0 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5, ठीक है। अब 5 में से 0 घट गया, 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो वही चीज़ कि यहाँ से हम 1 हाथ से ले लेंगे। 4 में से 1 हमने 2 में हाथ से ले लिया, अब ये 2 नहीं, ये बन गया 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4 बचा, ये हो गया। अब यहाँ से हमने हासिल ली थी, जब ये हासिल ली तो ये 4 नहीं बचा, अब ये बचेगा 3 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ से हम कोई हासिल नहीं लेंगे। जब हमारा घट रहा हो तो हम कोई हासिल नहीं लेंगे, ठीक है। 3 में से 2 घटाया तो हमारा बचा 1, ठीक। अब यहाँ 5 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, ये हो गया हमारा घटाना। अब यहाँ से वही देखेंगे, या तो एक जैसे देख लो कि इनके पास में एक ही सीध में दशमलव वहाँ, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका हो तो पीछे से अंक गिनिए, 1 2 2 अंक के पीछे दशमलव है तो पीछे से 1 2 2 अंक के पीछे दशमलव लगा दें, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये होता अलग स्थानीय मान वाले अंकों का। आइए थोड़ा और डीप में देखें। मान लो अगर यहाँ नंबर है, अगर यहाँ नंबर ही ना हो, सीधे दशमलव के बाद कोई डिजिट हो, उसको कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंगे हम 58.20 में से हमें घटाना है 0.0003। अगर इसको घटाना है तो इसको कैसे करेंगे हम। इसका करने का तो अलग ही तरीका है। देखो डायरेक्ट तो घटा सकते हैं, जिसको पता है वो माइंड में घटा लेगा, जिसको नहीं पता तो वो मेथड लगा ले तो एकदम सही आ जाएगा। देखो शुरुआत में हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो सीखनी तो हमें पड़ेंगी ही। जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं आता वो ज़रूर सीखे और पढ़े सही से, क्योंकि एक एक चीज़ डीप में जब आप क्लियर कर लेंगे ना, और अगर एक बार अच्छे से क्लियर हो गई तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आ गए और हो गए सारे तरीके से तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात आप क्लियर मानिए, मैथ मतलब कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट मतलब मैथ। जिसको ये दो चीज़ें आ गई, एक कॉन्सेप्ट दूसरी कैलकुलेशन, उसकी मैथ हमेशा अच्छी ही रहती है, और अगर वो ट्राई करे तो और बेटर हो सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 58.20 को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, वही चीज़ दशमलव के नीचे पहले हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 अंक हैं यहाँ, लेकिन 2 ही अंक हैं। पहले हम इनको लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 1 2 3 0 है और 3 है, तो कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 0 2 0। अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हम कहीं उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, अंकों के नीचे अंक लिखेंगे हम, ठीक है। भले ही हमारे कितने भी हों, 1 2 3 0 और फिर ये 3, 1 2 3, ये 0 हो गए, फिर 3 अंक है तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट साइड में हमारा केवल 0 है, दशमलव के यहाँ हम केवल 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको घटा देंगे हम, ठीक। अब इसको हमने घटा दिया तो हमारा क्या, जब इसको घटा देंगे तो कैसा आएगा, आपको ये लग रहा होगा थोड़ा ऊपर नीचे। अगर ऐसा ही घटा सकते हो तो घटा दीजिए, नहीं सबसे बढ़िया तरीका है जहाँ जहाँ खाली दिखे वहाँ 0 लगा दो, बस सबसे बढ़िया। अब घटाएंगे हम लोग 10 में से, यानी कि 0 में से 3 नहीं जाएगा, चला जाएगा नहीं जाएगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 क्या मानेंगे हम 10,
अब 10 ये कैसे बना, 10 ये ऐसे बना कि यहाँ हमने यहाँ इसको 10 मान लिया, ठीक है। 10 हमने जब इसको मान लिया तो यहाँ से एक हमने यहाँ से ले ली, तो यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। चलिए पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 0 का 10 माना, 10 में से 3 गए तो बचा 7, ठीक। अब यहाँ हमारा हमने 10 माना था, 10 माना था हमने यहाँ, जब 10 यहाँ माना था तो यहाँ से एक हासिल चली गई हमारी, हासिल चली गई तो यहाँ बचे 9, ठीक। अब 9 में से 0 घटाएंगे, 9 में से 0 घटाएंगे। जब यहाँ 10 माना था तो एक हासिल यहाँ से ली थी हमने, ठीक है। अब 9 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 9, ठीक है। अब 9 बचा तो यहाँ से जब हमने हासिल ली थी तो हमारा क्या बचेगा, हासिल जब हमने ले ली थी पहले ही तो हमारा 9 बचेगा। अब 9 कहाँ से बचेगा, ये तो 0 था तो इसको भी हमने 10 माना था यहाँ इसे हासिल देने के लिए, ठीक है। इसको तो हम जब हासिल देने के लिए हमने 10 माना था तो एक हासिल हमने यहाँ से ले ली थी, इसको दी तो यहाँ 9 बचा। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9, ठीक। अब यहाँ हमने इसको 0 को 10 बनाने के लिए हमने यहाँ हासिल दी थी एक, जब हासिल यहाँ हमने एक दी थी तो ये हमारा क्या बचेगा 1। अब 1 में से 0 घटेगा तो हमारा बचेगा 1, ठीक है। अब आइए 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 5 में से 0 जाएगा तो 5। वही चीज़ अब फिर से गिनो, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद हमारी दशमलव लग गई, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। ये हो गए तरीके। अब आप देख लीजिए कोई भी कितना सा भी कैसा भी नंबर आए सारे एक बार में हो जाने हैं, क्योंकि दशमलव संख्या होगा दशमलव से हमने बता दिया, जिनकी एक ही स्थानीय मान है उनको भी बता दिया, ठीक है। जिनके अलग अलग स्थानीय मान है मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या हैं उनका भी बता दिया। अगर हमारी दशमलव संख्या है और पॉइंट के बाद कई नंबर होते चले जा रहे हैं तो बस लिखने का एक तरीका जिस दिन आ गया आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बढ़िया काम अपना पहली संख्या ज्यों कहते हो लिख दो, दूसरे में काम करना दशमलव के नीचे दशमलव, और राइट साइड में जितने हैं तो राइट साइड में लिख दो, लेफ्ट साइड में जितने हैं लेफ्ट साइड में लिख दो, और फिर 0 जितना बचे जहाँ जहाँ खाली स्थान हो देखें तुम्हें कि हाँ ये जगह खाली दिख रही है वहाँ 0 लगा दो, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, ये दशमलव संख्याओं का दशमलव से घटाना इतना ही है, बस इसको इतना ही कर लीजिए, आपका सारा दशमलव संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याओं से साधारण संख्याएं कैसे घटाएंगे। दशमलव संख्याओं से हम लोग साधारण संख्याओं का घटाना, ठीक है, दशमलव संख्या। चलिए आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो दशमलव संख्याएं हैं 81.25 में से हमें घटाना है 12, ठीक है। इसको घटाना है अगर हमें तो इसको कैसे लिखेंगे, वही तरीके हैं फिर 81.25 पहले ज्यों के त्यों लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे इसके बाद दशमलव कितना है 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है तो हमें इनके जैसा पहले दोनों को बना देंगे। पहला तरीका तो ये होता है इसके बाद जब कुछ नहीं है दशमलव के बाद तो पहले सिंपल जो अंक होंगे उनके नीचे लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद यहाँ पर कुछ लिखने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे बढ़िया है ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक यानी कि 0 0 लगा देंगे, सबसे बढ़िया काम, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे, सबसे पहले दशमलव लगाया, दशमलव के बाद 2 0 लगा दिए हमने, ठीक है। दशमलव के लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे 2 और 1 है, ठीक है, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 1 यानी कि 12 लिख दिया। ये लो हो गया सिंपल तरीके से, आराम से अब कर लेंगे। चलिए करते हैं। 5 में से 0 5, 2 में से 0 घटेगा 2, 1 में से 2 नहीं घटेगा, वही चीज़ 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 1 के मानेंगे 11। अब ये 11 कैसे बने, 8 में से 1 हमने हासिल ले ली, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ से 7 नहीं बचा, ये यहाँ से 1 हासिल ले ली थी तो 8 में से तो ये बचा 7, 7 में से 1 घटेगा तो बचेगा 6, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब दशमलव संख्याओं को साधारण संख्या से घटाना होगा, कोई भी नंबर होगा कर लेंगे सब लोग, ठीक है, ट्राई करिएगा सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और बड़ी संख्या ले लेंगे कोई 19256.28 में से हमें घटाना है 185 नहीं 1850 घटाने मान लो, ठीक है, ये घटाना है हमें, ठीक। तो वही तरीका पहले पहली संख्या जो कहते हैं लिखेंगे 1 9 2 5 6.28,
पहली संख्या ज्यों के त्यों लिख दी हमने, ठीक है। पहली संख्या ज्यों के त्यों लिख दी। अब दूसरी संख्या में क्या करना है, हम वही चीज़ देखेंगे। इसका तो जो है नंबर इनको बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद देखना है हमें, क्योंकि दिक्कत दशमलव में होती है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमें करना है दशमलव के बाद यहाँ दशमलव लगा के 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ जीरो है तो 2 अंक पे हम यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। तो दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो यहाँ हमने 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे दशमलव की लेफ्ट साइड में क्या है, 0 5 8 1, ठीक। सबसे पहले 0 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा, यहाँ तरफ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के पास से देख रहे हैं। दशमलव के पहला अंक पास कौन है, 0, दूसरा कौन सा है, 5, दशमलव के तीसरा पास में कौन सा है, 8, फिर चौथा कौन सा, 1। ऐसे ही हमने यहाँ कर दशमलव के पहला 0, फिर 5, फिर 8, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 1। ये हो गया, ये माइनस हमने कर दिया, ठीक है। माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ खाली दिख रहा है वहाँ 0 लगा दो, सबसे बढ़िया। अब 8 में से 0 घटेगा 8, 2 में से 0 घटेगा 2, 6 में से 0 घटेगा 6, 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से यहाँ 8 नहीं घटेगा, 2 के मानेंगे 12, सबसे बढ़िया। 2 के 12 माने हमने, एक हासिल यहाँ से ले ली थी हमने, 12 में से 8 गए तो हमारा बचेगा 4, ठीक है, 4 बचा। अब यहाँ से एक हासिल ले ली थी तो ये बचेंगे हमारे 8, 8 में से 1 घटेगा तो हमारा बचेगा 7, ठीक। अब यहाँ तो हासिल ली नहीं थी, क्योंकि 8 में से 1 घट जाता है तो हमने घटा दिया। अब यहाँ 1 में से 0 घटेगा तो हमारा बचेगा 1, ठीक है। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देनी, 1 2, यहाँ ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दशमलव संख्याओं का साधारण संख्या ये इस तरीके से होता है, तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे साधारण संख्याओं का साधारण संख्या से हमें घटाना है दशमलव संख्या। साधारण संख्या से अब दशमलव संख्या घटानी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे हमारे 8957 है, ठीक है, 8957 से हमें घटाना है, माइनस करना है हमें 12.80, ठीक है, ये घटाने हमें। तो ये कैसे घटाएंगे हम, चलिए आइए। पहला नंबर हम ज्यों के त्यों लिखेंगे, 8 9 5 7, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया था हमने पिछले वाले दशमलव संख्याओं में। क्या मैं क्या किया था, दशमलव के बाद इसमें तो 2 अंक हैं, लेकिन इसमें एक भी नहीं है। जब इसमें एक भी नहीं है तो 2 अंक के लिए हमें दशमलव में 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब हम फिर से वही करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 जीरो है यहाँ तो 8 जीरो लिख देंगे। लेफ्ट साइड में क्या है, 2 और 1, तो यहाँ लिख दिया 2 और 1। ये चीज़ समझ आई। यहाँ पे दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, क्योंकि ये साधारण संख्या है, ये दशमलव संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें नहीं थी तो हमने दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दिए, क्वेश्चन को सिंपल सही करने के लिए, ठीक है। अब इसको हमने वही किया, दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगाया, जीरो के नीचे 0 और 8, तो 8 लिख दिया। 12 थे यहाँ तो हमने 12 लिख दिए, ठीक। जहाँ खाली जगह देखिए वहाँ 0 माइनस लगा दो, घटा देंगे हम। 0 से 0 घटा, 0 बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 0 के माने 10, 10 कैसे आए जी, 7 में से 1 हमने हासिल ले ली, 10 में से 8 घटेंगे तो हमारे बचेंगे 2, ठीक है, 2 बचे हमारे। अब 10 कैसे माने थे, यहाँ से 1 हासिल ली थी तो ये बचेगा 6, 6 में से 2 घटेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया था, 6 में से 2 घट रहे थे तो हमने कोई हासिल कहीं नहीं ली, तो ये 5 ज्यों का त्यों रहेगा। 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, 9 में से 0 घटेगा तो 9, 8 में से 0 तो 8। ये हमारा क्या हो गया, साधारण संख्या में से दशमलव संख्याएं घटाना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा देखेंगे। जैसे कि हमें 8050 में से हमें घटाना है 0.2004, 0.200 यानी 2004 घटाने हैं हमें, ठीक है, 0.2004, ठीक, 2004 घटाने हैं। चलिए लिखते हैं हम पहली संख्या ज्यों के त्यों, 8050, ठीक है, पहली संख्या हमने ज्यों के त्यों लिख दी। फिर इसको क्या करेंगे हम,
यहाँ देखेंगे साधारण संख्याएं हैं, साधारण संख्या है वो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसमें घटाने के लिए वही चीज़ करेंगे, 4 अंकों पे हम 4 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ 4 अंकों पे दशमलव है, यहाँ पे इसमें नहीं है तो पहली संख्या में हम 4 जीरो बढ़ा देंगे दशमलव के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही चीज़ फिर से लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 2004, तो फिर से अंकों के नीचे लिखेंगे 2004, ठीक है, ये लिख गए। लेफ्ट साइड में देखेंगे कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में है 0, तो हमने लिख दी 0। ऐसे ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा दो और अच्छा है, ठीक है, जहाँ जहाँ खाली दिखे वहाँ 0 लगा दो। चलिए घटाएंगे। अब यहाँ सबसे बढ़िया, 0 में से 4 नहीं घटेगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो 0 में से जब 4 नहीं घटेगा तो 0 के मानेंगे हम 10। अब 10 कहाँ से माने, यहाँ हमने हासिल ले ली, यहाँ से जाएगी हासिल घूमती हुई, ठीक है, तो यहाँ हमने पहले इसको 0 को 10 मान लिया, इस पहले से 10 लेंगे, 0 मतलब हासिल लेंगे, जब यहाँ से हासिल लेंगे तो फिर यहाँ की जाएगी एक हासिल, यहाँ की, सो यहाँ से लेंगे, ऐसे सब चलता रहेगा। चलिए पहले हम देखते हैं, 0 के माने 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेंगे 6, ये माने हमने 10, 10 में से 4 6। अब यहाँ हमने क्या माने थे, 10, 10 माने थे यहाँ पे, तो ये 10 में से एक हासिल तो यहाँ चली गई, ये कितने बचेंगे 9, ठीक, हासिल हमने यहाँ से ली थी, ठीक है, क्योंकि इसे 10 माना था हमने। अब 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक, अब यहाँ से हमने यहाँ से ली थी तो इसको 10 माना था हमने, तो यहाँ फिर से 9 बचेगा, ठीक है, 9 में से 0 घटेगा तो बचेगा 9, ठीक। अब यहाँ से फिर यहाँ से ली थी क्योंकि हमने यहाँ 10 माना था, 10 मानेंगे तो यहाँ फिर से 9 बचेगा, 9 बचा हमारा, तो 9 में से 2 घटेगा। अब यहाँ देखिए 9 में से 2 घटेगा तो हमारा बचेगा 7, ठीक। अब यहाँ से हमने हासिल तो ले ली थी, ठीक है, हासिल हमने यहाँ से ले ली थी, तो अब हासिल जब यहाँ से ली थी तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ से एक हासिल ली थी हमने तो यहाँ 9 बचेगा हमारा, इसमें हासिल ली थी, क्योंकि हासिल बराबर चलती रहेगी, इसके पास तो कुछ हासिल थी नहीं, ठीक है। चलिए आइए फिर से हम एक बार देखते हैं इसको, 0 में से 4 घटाना था, तो हमें जब 0 में से हमें 4 घटाना था तो 0 से 4 नहीं घटेगा, तो 0 के माने हमने 10, ये 10 कहाँ से आए, एक यहाँ से हमने हासिल ले ली थी, 10 में से 4 घटेंगे 6, अब यहाँ 10 माने थे, एक यहाँ से हासिल ली थी हमने, ठीक है। अब हमने जब यहाँ हासिल ली थी तो यहाँ एक हासिल यहाँ दे दी थी 10 में से, तो ये 9 बचेंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9, ऐसे यहाँ पे करेंगे, जब यहाँ 10 माना था तो एक हासिल हमने इसे दे दी थी, इसे दी थी हासिल, तो ये बचेंगे 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, फिर यहाँ 0 में से 2 नहीं घट रहा था तो 0 में से हमने 0 के माने थे 10, एक हासिल यहाँ दे दी थी, 9 बचेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो बचेंगे 7, ठीक। अब यहाँ हमने फिर से 10 माना था, जब 10 माना था तो यहाँ जब 0 था तो इसको 10 बनाने के लिए यहाँ से एक हमने हासिल दे दी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से एक हासिल चलेगी तो यहाँ बचेंगे 9, अब 9 में से 0 घटेगा तो 9, ठीक। अब यहाँ जब 0 था तो 10 बनाने के लिए यहाँ से हमने एक हासिल दे दी थी, यहाँ से एक हासिल दी थी तो हमारे बचेंगे ये 4, ठीक है, 4 बचेंगे, 4 में से 0 घटेगा तो 4, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 8 में से 0 घटेगा तो 8। अब ये देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, साधारण संख्याओं को दशमलव संख्याओं से, और भी जो प्रकार कराए हमने वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और आगे प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपकी मैथ काफ़ी अच्छी बेटर हो जाएगी, और कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।